एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह मुझे किसी काम से कॉलेज जाना था, जो कि फॉर्म होते हैं मेरे डाइट पे भरे जाते हैं, उस पर अपना साइन करना था। तो अभी फ़िलहाल 1 बज रहा है, मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी, पानी दे रही हूँ। हाँ, तो सॉरी। अभी मैं चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ पढ़ाई का। 1:30 बज जाएगा मुझे फ्री होते होते। तो सबसे पहले मैंने सोचा एडू 8 के राजन के एमसीक्यूज़ करने के, क्योंकि मैंने एडू 7 के तो सारे कर ही लिए थे। तो उसी टाइप से मैंने एडू 8 के किए। एक एक क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा, उसके क्वेश्चन लिखे, ऑप्शंस लिखे और बाद में उसको गूगल से भी मैच किया कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। दिस इज़ द फाइनल, मेरे सारे एमसीक्यूज़ हो चुके थे। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। तो मैंने अपना एडुएट पूरा कर लिया था और 3:45 हो रहे हैं। मैंने अपने ट्यूशन टाइमिंग चेंज कर दिया है, जो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों का, 5 बजे से कर दिया है। तो अभी मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं उसमें पढ़ूंगी एसएसटी। एसएसटी में मैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आज पढ़ने वाली हूँ, यूपी वाला। तो यूपी के बारे में है उसमें, तो वही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए। मैं पढ़ने बैठी थी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं स्टडी टेबल तो अपनी नीचे भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने रात को नीचे ही पढ़ाई की थी। तो फटाफट से स्टडी टेबल लेकर आते हैं। तो पढ़ते हैं स्टडी टेबल में। सबसे पहले मैंने चैप्टर को अच्छे से, नोट्स को मेरे रीड किया। जो भी मेरे नोट्स थे मैंने उनमें एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा था कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ूंगी मैं उसको साथ के साथ ही याद कर लूँगी, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि आप पढ़ते हो ना तो सिर्फ वो भूल ही जाते हो आप। मैं फ्री हो चुकी हूँ अपना पूरा ट्यूशन वगैरह से, कंप्यूटर क्लास से। अब फाइनली 7:30 बज रहे हैं और मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आज सोचा है मैं प्रेजेंट टेंस को पूरा रिवाइज करूँगी, लर्न करूँगी, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, या फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लूँगी। तो चलिए वो करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने सारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी 4 पार्ट होते हैं, उनके सारे जो भी हमारे रूल्स होते हैं वो सारे लर्न करें। उनको अच्छे से, उनमें क्या चीज़ें अलग होती हैं वो भी लर्न करी। और अच्छे से एक बार रीड करने के बाद मैंने सोचा था मेरी स्ट्रैटेजी होगी इनको लिखना। मेरे को उस कमरे में से इस कमरे में आना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। तो अभी मैंने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया है। बाकी अभी मेरे पास हाफ एन आवर है, तो मैं क्या करूँगी, उसमें थोड़े से पीवाईक्यू करूँगी, एमसीक्यू रिवाइज। और जो मेन चीज़ है वो है प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ा था, तो मैं उसके सारे रूल्स खुद से बिना देखे लिख कर देखूँगी, क्योंकि मैंने लर्न किए हैं। तो चलिए लिखती हूँ। वैसे तो अगर आपको एक आधा रूल आता है, मतलब जैसे प्रेजेंट अफर्मेटिव का रूल आता है, तो आप उससे नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब कुछ बना लोगे। पर फिर भी मैंने एक एक रूल लिख के देखा, बिकॉज अभी टाइम है तो हम कर सकते हैं। हमें पता भी चल जाएगा इन केस हम लिखने में कुछ भूल जाते हैं या नहीं भूलते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, लाइक आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैंने वही करा। मैंने सारे रूल्स को एक एक बार लिख कर देखा, और मैंने ना ऐसे चेक भी किया था बीच बीच में कि मैं सही लिख रही हूँ या नहीं। सो हेलो, टाइम हो चुका है मैथ्स का, बज रहे हैं 10। स्टार्ट करते हैं मैथ्स के। पीवाईक्यू हमने कर लिए थे, तो मैं अब रिवाइज करूँगी नेक्स्ट चैप्टर। मैंने कल शंकु और बेलन कर लिया था, ड्यू टू सम रीजंस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कल का। संडे का एक तो बिजी शेड्यूल था मेरा बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी, और कुछ फ़ोन में इशू आ गया था उस वजह से भी। तो अभी मैं जो फ़िलहाल करने वाली हूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल से अपना एक चैप्टर रिवाइज करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने राजन सीरीज़ के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तो कर ही लिए हैं। तो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँगी, तो मैंने उसी चीज़ को रिवाइज किया, एंड देन उसके बाद मैंने एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस लगाए, जिससे मेरी एक प्रैक्टिस भी हो गई उस कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। पीवाईक्यू करना इज़ बेस्ट, बस कॉन्सेप्ट जानना उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिया और अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू रटा है, तो फिर वो आपका थोड़ा सा हिसाब बिगड़ सकता है। गाइस, टाइम देख सकते हो आप, 11:30 हो रहे हैं और मैं अभी सो रही